श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 अध्याय 6 श्लोक संख्या 7। मुग्धस्य बाल्ये कैशोरे क्रीडतो याति विशन्ति जरया ग्रस्तदेहस्य तात्यकल्पस्य विशन्तिः मुग्धस्य बाल्ये कैशोरे पीडितो यति विशन्ति जरयाग्रस्तदेहस्य तात्यकल्पस्य विशन्ति मुग्धस्य बाल्ये कैशोरे पीडितो याति विशन्ति जरयाग्रस्तदेहस्य तात्यकल्पस्य विशन्ति। शब्दार्थ मुग्धस्य मोहग्रस्त या पूर्ण ज्ञान में न होने वाले व्यक्ति का बाल्य बचपन में कैशोरे किशोरावस्था में क्रीडता खेलते हुए याति बीतता है विशन्ति 20 वर्ष जरया वृद्धावस्था से ग्रस्त देहस्य ग्रस्त मनुष्य का याति बीत जाता है अकल्पस्य बिना संकल्प के, क्योंकि भौतिक कार्यों के करने में असमर्थ रहता है विशन्ति ही और 20 वर्ष। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्य अपने बाल्यकाल की सुकोमल अवस्था में जब सभी मोहग्रस्त होते हैं 10 वर्ष बिता देता है, इसी प्रकार किशोरावस्था में वह अगले 10 वर्ष खेल कूद में लगकर बिता देता है। इसी प्रकार से 20 वर्ष व्यर्थ चले जाते हैं। इसी तरह से वृद्धावस्था में जब मनुष्य अक्षम हो जाता है और वह भौतिक कार्यकलाप भी संपन्न नहीं कर पाता, उसमें उसके 20 वर्ष और निकल जाते हैं। तात्पर्य कृष्ण भावनामृत के बिना मनुष्य 20 वर्ष बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था में तथा अन्य 20 वर्ष ऐसी वृद्धावस्था में बिताता है जब वह कोई भी भौतिक कार्य ठीक से नहीं कर पाता और इस चिंता से घिरा रहता है कि वह अपने लड़कों और नातियों के लिए क्या करे और अपनी संपत्ति की किस तरह रक्षा करे। इनमें से आधे वर्ष नींद में निकल जाते हैं। यही नहीं, शेष जीवन में वह रात्रि में नींद में अन्य 30 वर्ष गुजार देता है। इस प्रकार जो मनुष्य जीवन के उद्देश्य को नहीं जानता तथा इस मानव स्वरूप का सदुपयोग करना नहीं जानता, वह 100 वर्षों में से 70 वर्ष ऐसे ही गंवा देता है। तो आप लोग इस श्लोक का अर्थ हमारे साथ साथ बोलिए। मनुष्य अपने बाल्यकाल की सुकोमल अवस्था में जब सभी मोहग्रस्त होते हैं 10 वर्ष बिता देता है। इसी प्रकार किशोरावस्था में वह अगले 10 वर्ष खेल कूद में लगाकर बिता देता है। इस प्रकार से 20 वर्ष व्यर्थ चले जाते हैं। इसी तरह से वृद्धावस्था में जब मनुष्य अक्षम हो जाता है और वह भौतिक कार्यकलाप भी संपन्न नहीं कर पाता, उसमें उसके 20 वर्ष और निकल जाते हैं। तो प्रहलाद महाराज असुर सहपाठियों को, अपने मित्रों को बता रहे हैं कि मनुष्य शरीर कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन ये कैसे निकल जाता है। 10 साल बाल्यावस्था में, शैशवावस्था बाल्यावस्था में, और बाल्यावस्था में हमारा सबका ध्यान संसार की ओर रहता है, खेल कूद, और इतने मोहग्रस्त होते हैं कि जो लगता है जो कुछ है सो। जिन लोगों के बीच में एक जीवात्मा जन्म लेता है और जन्म लेके वो सबसे पहले उसका साक्षात्कार अपनी माँ से होता है।
माई उसे नहलाती है, खिलाती है, बैठती है, तो वो सोचता है, देखता है ये कौन है, लेकिन उसको इतना प्यार, इतनी केयर मिलती है तो वो उससे जुड़ जाता है। फिर पिताजी से जुड़ता है, और माता पिताजी को ही क्या मानता है कि यही सारी दुनिया में जो कुछ है वो यही है, क्योंकि उसका जो शुभारंभ है वो उनके साथ होता है। और बौद्धिक जगत की विभिन्न एक्टिविटियों में, खेलने कूदने में लग जाता है। तो मोहग्रस्त अवस्था में उसके 10 साल निकलते हैं, और 10 साल वो बिताता है किशोरावस्था में, मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ समय बिताता है। उसको लगता है ये मित्र ज़्यादा अच्छे हैं। फिर माता पिता से उसका झुकाव थोड़ा सा कम होता है और उसका मित्रों में झुकाव बढ़ता है, दोस्तों के साथ समय बिताता है। 20 वर्ष इसमें निकल गए। और वृद्धावस्था, जब मृत्यु से पहले के जो 20 वर्ष हैं वो भी व्यक्ति के कैसे बीतते हैं। शरीर में क्षमता नहीं है, शरीर उतना साथ नहीं देता है, और उस वृद्धावस्था में उसके निकल जाते हैं। तो अगर 100 वर्ष की आयु मानो, वैसे तो है नहीं, है ना, 80 तक मुश्किल से लोग जी रहे हैं आज के समय में, लेकिन मान लो 100 वर्ष की आयु है ना, तो 30 वर्ष निकाले हमने, 40 वर्ष निकाले ये वृद्धावस्था और किशोरावस्था में, बचे कितने? 60 साल। 60 साल जो बीच का समय है, इसमें 30 साल निकालते हैं धन कमाने में, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, समय देते हैं, उसको स्टेब्लिश करते हैं, उसको सेट करने में दिमाग लगाते हैं, कैसे क्या करना है, किस तरीके से करना है। और 30 साल निकल जाते हैं धन कमाने में। अब कितने बचे? 30 साल। उसमें से 20-25 साल निकल जाते हैं सोने में। 20 साल मान लो, ठीक है, कोई कम सोता है तो 20 साल मान लो, तो अभी कितना बचा? 5 साल। 5 बता 10 बचा? 5 बचा, ठीक। तो 5 साल निकल जाते हैं व्यर्थ की प्रजल्पा में, है ना। हम लोग क्या करते हैं, इसकी बुराई, उसकी निंदा, ये वो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। और इसमें ईमानदारी से बताएं, 5 नहीं 20 साल निकलते हैं। अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो ये मिथ्या अहंकार की पूर्ति में बचा हुआ 20 जीवन निकल जाता। मैं ठीक हूँ, मेरा विचार ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ यही ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, ये ठीक होना है, ये बिल्कुल सही नहीं है ना। अपने को कन्विंस करने में और दूसरों को कन्विंस करने में, अपना प्रभुत्व जताने में, और बीच में कभी भी यमदूत आते हैं और हमें लेकर के चले जाते हैं। और जीव आया किस लिए था? ये मनुष्य शरीर हमको भगवान ने दिया था कितने समय बाद? 84 लाख योनियों के बाद। 1-2 नहीं, कभी हिसाब लगाना 84 लाख क्या होता है। हम लोग बोल देते हैं फटाक से 84 लाख। क्या है 84 लाख? 84 लाख को जरा कैलकुलेट करना कैलकुलेटर पर। कई जीव ऐसे हैं जो उनकी उम्र, कई आत्माएं ऐसी हैं जिनकी लाखों लाखों वर्ष उम्र होती है। कई वृक्ष ऐसे हैं जिनको हजारों साल रहना होता है। कई सर्प ऐसे हैं जिनकी हजारों साल उम्र होती है। और कई ऐसे हैं जिनका पूरा कार्यकाल ही पूरे दिन में खत्म हो जाता है। तो ये 84 लाख योनियां एवरेज मान लो, है 100 साल, क्योंकि कोई 1000 जी रहा है, कोई 10 जी रहा है, कोई 20 जी रहा है, 100 मान लो, 50 मान लो, जो तुम्हें मानना है वो मान लो अपना समझने के लिए, ठीक है ना। और उस 84 लाख में 50 साल का गुणा कर दो, है ना, 10 साल का गुणा कर दो, छोड़ो 50 भी नहीं, 50 ज़्यादा हो रहे हैं आपके दिमाग से, 10 साल चलो, 84 गुणा 10 कितना हुआ? 8 करोड़ 40 साल बाद क्या मिला? मनुष्य शरीर। और उसे हम कैसे निकाले दे रहे हैं? और कितने दिन के लिए हम रहेंगे पता नहीं। 8 करोड़ साल बाद मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली कि मनुष्य शरीर मिलेगा। और मनुष्य शरीर जब जब मिला तब तब हमने योजनाएं बनाई कि कैसे भोग भोगेंगे और कैसे मजे करेंगे। और मनुष्य जीवन में ही क्यों 84 लाख योनियों में हम लोग भोगों का ही चिंतन करते आए हैं, भगवान का चिंतन तो किया ही नहीं।
लेकिन ये एक मनुष्य शरीर ऐसा है जिसमें हम अपने मन को ऐसा ट्रेंड कर सकते हैं, ऐसे मन को शिक्षा दे सकते हैं कि आने वाली यात्रा हमारी सुगम हो सकती है। आप देखते हैं जो लोग ईमानदारी से भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, समर्पित होकर के, वो लोग मृत्यु के बाद भी अगले जन्मों में भी, चाहे वो जन्म पशु का ही क्यों ना हो, उसमें भी भगवत कृपा से, ईमानदारी से जो उसने साधना की है, उस साधना के बल पर उसको स्मरण रहता है कि वास्तविकता में मैं पूर्व जन्म में कौन था। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको उदाहरण बताएं, अभी आपको याद नहीं है, मान लो आप सत्संग में आ रहे हो, खूब गीता क्लास सुन रहे हो, खूब भागवत क्लास सुन रहे हो, खूब नोट्स बना रहे हो, ठीक है, और सुन रहे हो, इतनी देर बोलते हो हाँ बात बिल्कुल सही है, लेकिन फिर तुम्हें करनी अपनी मन की है, मिथ्या अहंकार की है और भौतिक बुद्धि की है। हम लोग संचालित होते हैं सॉफ्टवेयर के द्वारा, है ना। आप लोग कंप्यूटर लैपटॉप देखते हो, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसी से तो सब काम होते हैं। बाहर का बॉडी जो ये ढांचा है, ठीक है, वो उस प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल उसके साथ छेड़छाड़ करने के लिए, क्योंकि सूक्ष्म में आप कैसे छेड़छाड़ करोगे? अगर मान लो वो सॉफ्टवेयर जो है वो दिखे नहीं, आपकी उंगली टच ना हो सके, वहाँ पहुँच नहीं सको, तो उसमें कैसे करोगे? तो ऐसी सॉफ्टवेयर जो है वो सब कार्य करता है, और हार्डवेयर को हम प्रैक्टिकल उसका संग रहते हैं। इसी प्रकार से जो हमारे विचार हैं, है ना, जो हमारी सोच है, जो हमारी समझ है, वो क्या है? सॉफ्टवेयर। और वो सॉफ्टवेयर जैसा होगा वैसे ही काम करेगा। पॉजिटिव सॉफ्टवेयर पॉजिटिव काम करता है, नेगेटिव सॉफ्टवेयर नेगेटिव काम करेगा। तो आपका चेतना कैसा है, आपका मन कैसा है, आपका बुद्धि कैसा है, आपका मिथ्या अहंकार कैसा है, वो शुद्ध है या अशुद्ध है? जैसा होगा उसी के अनुसार आपके विचार आएंगे। आज आप देखते हो संसार में प्रत्येक व्यक्ति प्रभुत्व की भावना से ग्रसित है। यहाँ तक कि जब हम आध्यात्मिक जीवन में भी आते हैं तब भी हम उस भावना से बच नहीं पाते। हमारा भाव है हम कैसे कंट्रोलर बने, हम सबको कंट्रोल करें, है ना। ये हमारी प्रवृत्ति आज से नहीं है, हर जन्म में रही। हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, सब मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। जब व्यक्ति बड़ा होता है माता पिता के साथ में, तो धीरे धीरे क्या करता है, जिन्होंने उसे पैदा किया है, जिन्होंने उसे बड़ा किया है, वो उनको कंट्रोल करने लगता है। मेरे हिसाब, पापा को मेरे हिसाब से चलना चाहिए, मम्मी को मेरे हिसाब, मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा करो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। फिर ये मानसिकता बढ़ती बढ़ती नौकरों पर, बच्चों पर, पत्नी पर बढ़ती चली जाती है। और कोई आध्यात्मिक जीवन में जब आ जाता है तो वही व्यक्ति क्या सोचता है, अभी सारे वैष्णव मेरे अनुसार करें, मेरे कंट्रोल में रहें, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा होना चाहिए। फिर वो क्या करता है, और वरिष्ठ वैष्णवों को सोचता है ये मेरे कंट्रोल में होने चाहिए, ये तो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करो, ऐसा गलत है, ऐसा होना चाहिए। फिर और ऊपर पहुंचता है, फिर वो गुरु वर्ग में आता है और गुरुओं को भी चाहता है मेरे हिसाब से चलो, ये तो ठीक नहीं है, इसको दीक्षा क्यों दे दिया, इसको तो नहीं देनी चाहिए, तो योग्य नहीं है। आपको मुझसे पूछ लेते हैं एक बार, इसको देनी है कि नहीं देनी है। आपने ऐसे ही किसी व्यक्ति को देखा और दे दिया, किसी को कोई भी सेवा दे दिया, बुलाया और दे दिया। अरे हमसे तो पूछ लेते, हम 10 साल से हैं, हम क्या कर रहे हैं, घास चल रहे हैं, हमसे नहीं पूछा, बिना, हमारी कोई वैल्यू नहीं, हमसे बिना पूछे उसको सेवा दे दी। संजय प्रभु की जगह सुंदर गोविंद प्रभु। तो कंट्रोलर जो नेचर है, कंट्रोल करते हैं, और ये स्वभाव जाता नहीं है। मंदिर में आएंगे, कुछ दिन विनम्रता दिखाएंगे, हम बहुत समर्पित हैं, बहुत अच्छे हैं, और धीरे 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 हम अपने स्वभाव को फैलाना शुरू करेंगे, और फिर धीरे धीरे बोले इसको ऐसा है, इसको ऐसे, अरे ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ऐसा ठीक नहीं, ये मेरे हिसाब से होना चाहिए, वो हिसाब, और कंट्रोलर मेंटलिटी बढ़ती चलती है। अरे और तो और क्या कहें, लोग भगवान को भी कंट्रोल करना चाहते हैं, गुरु को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। भगवान ऐसे नहीं, आपने ये क्या कर दिया, ऐसे होना चाहिए, आपको व्यवस्था नहीं। कई बार लोग बड़े खुले तौर पर बोलते हैं कि भगवान बेवकूफ़ है और हम बुद्धिमान हैं। तो आप कहेंगे नहीं नहीं, ऐसा तो कोई नहीं बोलता है,
है ना? आप लोग बोलते हो, बताओ ईमानदारी? नहीं नहीं, आप तो कहोगे नहीं, मैं ऐसा बोलते नहीं हूँ। लेकिन आप जानते नहीं हो कि आप कितने बड़े मूर्ख हो, ठीक है ना? वो तो तब एहसास होता है जब थोड़ा समझाने का गुरुजन प्रयास करते हैं, वरना हम तो अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानते हैं। तो वास्तविकता में हम सब भगवान को कंट्रोल करना चाहते हैं और हमको लगता है कि भगवान बेवकूफ़ है। ये सृष्टि भगवान कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक से नहीं चल रही है, अव्यवस्थित है। कलयुग को तो लाना ही नहीं चाहिए। असुरों को क्यों, उनके सबके भाव बदल दो, सबको अच्छा बना दो। भगवान के लिए सर्वसमर्थवान है, कुछ भी करें, कोई बीमार ना पड़े, कितनी अच्छी दुनिया हो जाए, किसी का एक्सीडेंट ना हो, कितना बढ़िया हो जाए। हमको भगवान बनाओ, फिर देखो हम सारी सृष्टि को कितना बढ़िया से मैनेज करते हैं। और अगर मेरे हिसाब से नहीं होगा तो भगवान ठीक नहीं है। भाई मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ और मेरे बच्चे को मार दिया, क्या बात, काहे का भगवान हो? ऐसा होना चाहिए, ठीक नहीं है ना? कई बार लोग बोलते हैं, वो बोलते हैं भगवान गलती करते हैं, किसी ने पाप किया, किसी ने गलती की, तुरंत उसको दंड मिलना चाहिए। जैसे ही उसने चीट किया, तुरंत एक आकाशीय चांटा आए और थाड़ से लगे उसको। कहा मैं गलती किया है, अभी नहीं करेंगे, अगली बार नहीं करेंगे, तो हो गया। अभी उसको अगली बार उसे याद आएगा कि हाँ वो गलती करेगा, फिर से चांटा आएगा, फिर से पड़ेगा। तो अगर हम भगवान हो जाएं तो हम ऐसी व्यवस्था कर देंगे। या चलो आकाशीय चांटा नहीं आए, वो मारे, उसी समय तुरंत उसको पड़ जाए, उसका हाथ टूट जाए, उसका पैर टूट जाए, और कोई आकर कान में बता भी दे कि देखो तुमने ये बुरा काम किया था इसीलिए तुम्हारी टांग टूटी है। बस व्यवस्था सही हो गई, सारा संसार एकदम परफेक्ट रह जाए। ये कोई पाप ही नहीं करेगा, कोई गलती नहीं करेगा। ये गलतियां हो रही हैं केवल इसलिए कि भगवान बेवकूफ हैं। भगवान को हटना चाहिए अपनी सीट से और हमको वहां बिठाना चाहिए। हम वहां बैठेंगे, फिर हम सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन हम जानते नहीं हैं, हम इतने बड़े मूर्ख हैं। ठीक है, भगवान के बारे में तो चलो थोड़ा समझने में, स्वीकार करने में मुश्किल होगी, लेकिन पिता और गुरु के माध्यम से आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो कि हमारा मनोभाव क्या है। अगर आप घर में हो तो आप सोचते हो हम पिता को कंट्रोल करें, माता को कंट्रोल करें। ऐसे ही आप जब आध्यात्मिक चेतना में गुरु के शरण में आते हो तब आप क्या सोचते हो, गुरु को हम कंट्रोल करें। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है, ये भी सही नहीं है। लेकिन वास्तविकता में प्रेम का मतलब क्या है, समर्पण का मतलब क्या है? प्रेम और समर्पण का मतलब होता है कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे भगवान हमें मारें, चाहे भगवान हमारे जीवन में बुरी से बुरी परिस्थिति करें, चाहे हम दिन रात भगवान का भजन करें और उनका वो हमारी तरफ कतई देखें भी नहीं, लेकिन फिर भी हम उनसे प्यार करते हैं, हम उन्हीं से प्यार करते रहेंगे। इसे प्रेम बोलते हैं। ऐसे ही कोई व्यक्ति जब गुरु से ऐसी भावना में प्रेम करता है कि नहीं, चाहे वो हमें देखें चाहे नहीं देखें, चाहे मेरी बात सुने चाहे नहीं सुने, चाहे मुझे उपेक्षित करें चाहे मुझे फटकारें चाहे दुत्कारें, लेकिन हम उनसे प्रेम करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, इसे प्रेम बोलते हैं। हम लोग तो ऐसे हैं कि अगर हम कुछ करते हैं तो हमको लगता है हम देखो आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी रथ यात्रा है, जन्माष्टमी है, तो आप सबको प्रेरित किया जाता है कि आप भगवान की सेवा करो। तो जब आप में से कुछ लोग सेवा करने का प्रयास करते हैं तो कहीं न कहीं उनके मन में ये भाव आता है कि अभी देखो हमने कुछ किया है, देखो हमारा थोड़ा अलग से कुछ होना चाहिए, है ना? हमको कुछ थोड़ा अलग ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिलेगा तो बेवकूफ़ बना रहे हैं हमको, हम तो अगली बार नई सेवा में जाएंगे। अरे क्यों जाएं, वहाँ तो कुछ भी करो कोई ध्यान ही नहीं देता है, और ध्यान दो तो कहेंगे देखो देखो इसलिए ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि हम सेवा कर रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल है, क्या करें, क्या किया जाए, ध्यान दिया जाए कि न दिया जाए, बताइए। समझ में नहीं आ रहा क्या करें, बड़ी मुश्किल है।
हम कितने भ्रमित हैं, हम किस चेतना में हैं, इस पे हमारा विचार ही नहीं है। हम दूसरों में लगे हुए हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। और हम कैसे हैं, इस पर हम विचार ही नहीं करते और अपना बचा हुआ जीवन निकाल रहे हैं केवल इन व्यर्थ के कार्यकलापों में। और हमको क्या लगता है, ये घर हमारा है, ये संपत्ति हमारी है, ये ऐश्वर्य हमारा है, और इस संपत्ति को हम और बढ़ाएंगे तो हम और प्रभावशाली हो जाएंगे, और ज़्यादा हमको वैल्यू मिलेगा, है ना। और ऐसा ही भाव कौन रखता था, हिरण्यकश्यपु रखता था, रावण रखता था। रावण और हिरण्यकश्यपु का भाव क्या था, ये कम भक्त थे क्या? आपको क्या लगता है, हिरण्यकश्यपु कम भक्त था या रावण कम भक्त था जो अपना सर काट काट के चढ़ा दे? आप लोग तो सिलेंडर हो जाएंगे जाके, हे रावण महाराज मुझे दीक्षा दे दीजिए। आपके जैसा समर्पण व्यक्ति तो मैंने देखा नहीं है। आपका समर्पण इतना है कि आप अपने इष्ट के लिए सर काट काट के चढ़ा रहे हो। हिरण्यकश्यपु को देखते, अरे इतना तपस्वी तो मैंने कोई देखा नहीं, पैर की उंगलियों पर खड़ा है, ऊपर हाथ किए हुए, क्या तपस्वी है। हिरण्यकश्यपु जी, मैं कब आप अपनी तपस्या पे उठोगे और मुझे शरण में लोगे, और मुझे थोड़ा अपनी शरण में ले लो, जिससे मैं भी आपके जैसा तपस्वी बन जाऊं। इतनी तपस्या, कोई छोटी तपस्या की हिरण्यकश्यपु ने। और हिरण्यकश्यपु का अगर प्रवचन सुन लोगे तब तो निश्चित सिलेंडर हो जाओगे। बोलता है, हिरण्यकश्यप खत्म हो गया, अपने परिवार वालों से पढ़ो, 7वां स्कंद आपको पता चलेगा। बड़ा सुंदर प्रवचन देता है। जब उसकी पत्नियां विलाप कर रहे हैं, परिवार के लोग रो रहे हैं, बोले आप क्यों रोते हो, आत्मा अजर अमर है, सदा से, वो हमेशा से हमेशा रहेगा। पूरा आत्मज्ञान इतना परफेक्ट देता है कि आप देख करके कहेंगे कि वास्तविकता में हिरण्यकश्यपु तो बहुत आध्यात्मिक है। लेकिन कोई अपने बेटे का नाम हिरण्यकश्यपु नहीं रखता है। हालांकि अभी की बात है, आने वाले ट्रेंड में कुछ भी संभव है, भी समय बदल रहा है। आप देखेंगे कोई अपने बेटे का नाम, कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा, लोग अपने बेटे का नाम रावण रखेंगे, कुंभकर्ण रखेंगे, हिरण्यकश्यपु रखेंगे। और हो सकता है आप लोग समाज में उठते बैठते हो, एक आध उदाहरण आपको मिल भी गया हो, है कोई उदाहरण? है, सांसद भी रावण है? अच्छा, बताइए, देखिए, तो लीडर ही सांसद ही हो गया। अभी उससे कुछ लोग प्रभावित होंगे कि नहीं होंगे? जो उसके अनुयायी हैं, जो उसके फॉलोअर हैं, वो कहीं ना कहीं उसी भावना के हैं कि नहीं हैं? और वो क्या करेंगे आने वाले समय में, अपने बच्चों के नाम उससे प्रेरित होकर के रखेंगे। रावण तो कितना प्रभावशाली है, सांसद हो गया, मेरा बेटा भी सांसद बन जाए, इसको भी रावण बुलाते हैं। और ऐसा हो चुका होगा, आपको नहीं पता है, आप वहां तक पहुंचे नहीं हो, आप जाओगे तो आपको पता चलेगा। तो ये कलयुग के प्रभाव में कुछ भी संभव है, कोई कुछ भी कर सकता है। अरे उनकी क्या कहा जाए, हम लोग अपनी चेतना पर थोड़ा विचार करें। रोज सत्संग कर रहे हैं, रोज हरिनाम ले रहे हैं, एकादशी मंदिर आ रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके 16 माला कर रहे हैं, भागवत क्लास कर रहे हैं, गीता क्लास कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो मनोभाव है वो वही कंट्रोलर मानसिकता। कैसे कंट्रोल करें, क्या मेरे हिसाब से होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। और एक दूसरे को ज्ञान देने में बिल्कुल पीछे नहीं है। क्या आपको इसका एहसास है? कोई व्यक्ति थोड़ा सा बात तो करे, बस हम उसको समझाने में लग जाएंगे। क्या समझाएंगे? प्रचार का मतलब क्या है, क्या समझाएंगे प्रचार में? प्रचार का अर्थ क्या है? वास्तविक प्रचार का अर्थ है कि गुरु और भगवान श्रेष्ठ हैं, उनकी शरण लो। लेकिन हम लोग प्रचार क्या करते हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हमारी शरण लो। तो ये प्रचार नहीं है, ये कहीं ना कहीं मिथ्या अहंकार का ही एक दूसरा पोषण है। हम मिथ्या अहंकार को पोषित करने का प्रयास करते हैं।
भगवान से प्रेम नहीं है, गुरुजनों से प्रेम नहीं है, हम केवल अपनी कामना पूर्ति के लिए। तो कई बार लोग कहेंगे अरे अब मंदिर में क्या कामना पूर्ति होगी, यहाँ से क्या मिलेगा, है ना। तो कामना पूर्ति भी अलग अलग प्रकार की है। बहुत से लोग तो मंदिर आते ही कामना पूर्ति के लिए हैं, है ना। तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं, हम तो कामना पूर्ति के लिए नहीं आते, हम तो सत्संग में आते हैं, सत्संग श्रवण करने के लिए आते हैं, हम कामना पूर्ति के लिए नहीं आते। और हम क्या, हम तो देखो देते ही रहते हैं, देखो हमने ये दिया, हमने ये दिया, हमने ये दिया, हम समय दे रहे हैं, हम धन दे रहे हैं, हम श्रम दे रहे हैं, हम जो भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो हमको क्या चाहिए, हमको तो कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी भगवान का दिया हुआ सब है, हमें तो कोई आवश्यकता नहीं है, हम तो कुछ चाहने के लिए नहीं आते, है ना। तो जब बात अपनी आती है तो हमारे पास बड़े सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया सर्टिफिकेट हैं अपने आप को देने के लिए। लेकिन जब बात आती है किसी दूसरे वैष्णव की, जब बात आती है गुरुजनों की, यह बात आती है भगवान की, तो फिर हमारे मन में वैसे भाव उत्पन्न नहीं होते। फिर अच्छे सर्टिफिकेट हम लोग छुपा लेते हैं और क्या उनसे निकालते हैं खराब खराब वाले, ये भक्त ठीक नहीं है, ये ऐसा कर रहा है, इसने ऐसा किया। एक हमेशा बात समझो, सबसे सरल है अपने को महान मानना, सबसे सरल है ना। सबसे सरल है अपने को महान मानना, और सबसे कठिन है दूसरों के गुणों को देखना। आसान नहीं है, दिखते नहीं हैं, दिखने लग जाएं। किसी भी व्यक्ति को अगर अपने दोष और दूसरों के गुण दिखने लग जाएं और दिखे ही नहीं, वो दूसरों के गुणों की खूब चर्चा करने लगे, समझ लो वो सच्चा भक्त बन गया है। बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा मुझे एक ही बताओ, कोई भक्त आपको ऐसा मिला जो सब भक्तों की तारीफ करता हो, देखो इस भक्त का ये गुण अच्छा है, इसका ये अच्छा है, इसका ये अच्छा है, इसका वो अच्छा है ना, और अपनी बुराई करे, मेरे अंदर ये कमी है, उसके अंदर ये अच्छाई है और मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये बीमारी है, ये दोष है, उसके अंदर ये गुण है ना? करता है? नहीं करता। हम जब भी मिलोगे आप तो सामने वाला व्यक्ति हमेशा समझाने की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कोशिश कर रहा होगा, मैं तो कितना कुछ कर रहा हूं और कोई मुझे समझ नहीं रहा है। ईमानदारी तो कितने लोगों के मन में ये आता है, मुझे समझ नहीं पा रहा है कोई, आता है। हाँ, हमको लगता है मुझे कोई समझ नहीं रहा है, मैं कितना अच्छा हूं। जिस दिन लोग जान जाएंगे उस दिन समझ पाएंगे कि मैं एक अवतारी पुरुष हूं। अभी नहीं, और वैसे भी जब तक कोई जिंदा है तब तक तो उसकी वैल्यू होती नहीं है, लेकिन जब हम मर जाएंगे तब लोग समझेंगे कि मैं कितना अच्छा था, है ना। कितनी मानसिक रोग है और ये रोग बढ़ता जा रहा है। मैं हमेशा एक बात बताने का प्रयास करता हूँ आप लोगों को। आपने कभी देखा है भौतिक जगत में जैसे जैसे व्यक्ति का उम्र बढ़ता जाता है वो थोड़ा सा सठियाना बोलते हैं, या उसे और क्या कहेंगे, सठियाने से अच्छा क्या शब्द है? सठियाना का मतलब क्या हुआ? खिसकता जाता है थोड़ा, हाँ जिद्दी हो जाता है, अपनी खींचता है। तो मतलब सठियाने का अर्थ हुआ जिद्दी हो जाना, अपनी ही मनवाना। तो हम अभी से सठियाए हुए हैं, अगर ईमानदारी से देखा जाए हम अभी से सठियाए हुए हैं। हम लोग सब जिद्दी हैं, मेरी बात मानी जाए। सारा झगड़ा क्यों से होता है? सारे झगड़े का कारण क्या है? कभी आप विचार करना। सारे झगड़े का कारण ये है, मेरी सुनी जाए, मेरी मानी जाए, मैं कितना अच्छा बता रहा हूं। कंट्रोलर मानसिकता, बस ठीक है अभी मैं ऐसा, ये ऐसा, अभी ऐसा, ठीक है। तो हमारी इसी भावना को देख करके गुरु वर्ग बड़ा शार्प है। वो कहता है अच्छा तुम कंट्रोल करना चाहते हो, वेरी गुड, ठीक है, तुम 10 भक्त बनाओ और भक्त बन जाओ, फिर उत्तम भक्त बनो, 100 भक्तों को कंट्रोल करो, और शुद्ध भक्त बनो, 1000 भक्त। भाई कंट्रोल ही करना है
तो थोड़ा अच्छी चीज़ों के लिए कंट्रोल करो। अभी कंट्रोल करना तो उसका स्वभाव है, उससे तो निकलना नहीं है उसे। तो क्या है, वो कंट्रोल क्या करेगा, ए देखो भाई तुम प्याज लहसुन खा रहे हो, ये नहीं करो, ये ठीक नहीं है, और तुम ऐसे कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। तो चलो कम से कम उसकी जो कंट्रोलर मेंटेलिटी है उसका थोड़ा क्या होने लगा है, सदुपयोग होने लगा, क्योंकि कंट्रोलर तो वो रहेगा, उसकी चेतना तो वैसी रहने वाली, उससे निकलने वाला नहीं है, वो आसान नहीं है। लेकिन भगवान के जो भक्त हैं वो हमें मौका देते हैं, प्रचार करो। प्रभुपाद जी क्या बोले, प्रचार ही सार है। वो जानते हैं कि हमारा क्या है, कंट्रोलर मेंटलिटी है। तो अगर कंट्रोल करेंगे हम भौतिक मानसिकता में, तो हम क्या कहेंगे, चलो तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। और अगर वही हम स्पिरिचुअलिटी में आ गए, तब हम क्या करेंगे, ए चलो तुम 16 माला करो, थोड़ा ब्रह्म मुहूर्त में उठो, तुम क्या कर रहे हो, ऐसे करो, वैसे करो। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो कम से कम अपना भी अच्छा होगा और दूसरे का भी अच्छा होगा। लेकिन धीरे धीरे हमें ये बात हमेशा ईमानदारी से समझनी चाहिए, हम कंट्रोलर नहीं हैं, भगवान कंट्रोलर है, गुरु कंट्रोलर है, माता पिता कंट्रोलर है। ये बात हमारे जहन में हमेशा होनी चाहिए। तब क्या होगा, व्यक्ति से पाप और अपराध नहीं होंगे, हमेशा ध्यान रखिए। और मैं आपको एक चीज बताऊं, कौन व्यक्ति रह सकता है गुरु के साथ और पिता के साथ, कौन रह सकता है? अगर कोई व्यक्ति भौतिक जीवन में भौतिक भोगों के साथ, भौतिक आसक्तियों के साथ, भौतिक जीवन में पिता के साथ रहना चाहता है, तो तभी रह सकता है जब पिता की खुशी में अपनी खुशी को देखे। ऐसा बच्चा कभी घर छोड़ के जाएगा, बताओ? जो पिता की खुशी में अपनी खुशी देखता है, ऐसा बच्चा कभी घर छोड़ेगा? ऐसा शिष्य जो गुरु की खुशी में अपनी खुशी देखता हो, वो कभी गुरु को छोड़ेगा, भक्तों को छोड़ेगा? संभव नहीं। कौन छोड़ेगा? जो कहता है पिता मेरे हिसाब से चले, गुरु मेरे हिसाब से चले। और हम लोगों ने, बुरा मत मानना, भगवान को इसीलिए छोड़ रखा है। अच्छा, कितने लोगों ने ये चीज देखी है कि हम माता पिता को छोड़ देते हैं लेकिन बच्चों को नहीं छोड़ते, कम से कम बाल्यावस्था और किशोरावस्था तक। और हम अपनी किशोरावस्था में कई बार माता पिता को छोड़ने की योजना मन में बना चुके होते हैं। क्या कारण है, इसका मूल क्या है, बताइए आप लोग। माता पिता से सेवा लेते हैं और बच्चे की सेवा करते हैं। नहीं ठीक है, वो सेवा है, लेकिन यहाँ प्रश्न अलग है। प्रश्न क्या है मेरा, बताओ। किशोरावस्था में कोई भी माता पिता कंट्रोल करते हैं और हम कंट्रोल नहीं करते हैं। क्योंकि हम माता पिता को कंट्रोल करना चाहते हैं और हम बच्चों को कंट्रोल करते हैं और बच्चे को कंट्रोल करते हैं, तो हम उस पर प्रसन्न रहते हैं। और माता पिता को कंट्रोल करना चाहते हैं और कंट्रोल माता पिता होते नहीं है। हाँ ठीक है ना, तो उधर उनको कंट्रोल करना चाहते, वो कंट्रोल नहीं हो रहे, तो हम क्या कहते हैं, अपनी दुनिया अलग बसाएंगे, हम दो हमारे दो। बोले हम लोग अलग रहे, बोले ये बिल्कुल मैं दिखे, मैंने कहा ए उठो भाई, हाँ उठ गए, बोले आओ चलो मैंने देखो नाश्ता बनाया है, लगा के खाओ आके, हाँ उसे बड़ी खुशी होती है, देखो मैंने कहा और ये उठ गया। मैंने कहा उस कंट्रोलर बनने के लिए वो गधा बन रहा है, लेकिन वो फिर भी कंट्रोल बनना चाहता है। यही माया है। माँ का मतलब नहीं या मीन्स ये जो नहीं है उसे हम वो मान रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, माया। तो ये संसार में हम लोग कंट्रोलर नहीं है, एकमात्र कंट्रोलर कौन है, भगवान है। हम लोग कोई कंट्रोलर नहीं है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सबको कंट्रोल, सब कुछ कंट्रोल कर रहा है वो भगवान कर रहा है। लेकिन हम भगवान को कंट्रोलर ना मान करके खुद भगवान बनना चाहते हैं, खुद कंट्रोलर बनना चाहते हैं। और जब कोई भगवान नहीं होने पर भगवान बनना चाहता है तो वो गधा बन जाता है। ऐसा होता है कि हम लोग गधे बन गए हैं। कैसे कैसे कह सकते हो कि हम गधे हैं? नहीं, गधे का मतलब होता है गधे की भी परिभाषा समझानी पड़ती है
गधे का मतलब होता है कि वो जानता नहीं है वो क्या कर रहा है ना। माया का मतलब मा मीन्स नहीं, या मीन्स ये जो नहीं है हम उसे मानते हैं, इसे क्या बोलते हैं? माया। और जो माया में है वो क्या है? गधा। ठीक है ना? तो हम लोग कंट्रोलर हैं कि नहीं है बताइए? कंट्रोलर नहीं है? कौन कंट्रोलर है? भगवान। क्या ये बात मान रहे हैं? और वो भी कब तक? जब तक सामने बैठे होते हो बस। यहां से निकलते ही फिर अलग अलग लोग समझ, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा कुछ भी। और वो भी फ्रिक्वेंसी देख करके थोड़ा सा बात करेंगे, हाँ इससे फ्रिक्वेंसी मिल रही है, ये थोड़ा सा अपने फ्रेम में है, आओ चलो, हाँ बात तो सही। ऐसा थोड़ी होता है प्रभु, सुनो सबकी। और ऐसी जीवात्माएं बेचारी धीरे 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 भटकती हुई पुनः उसी भौतिक जंजाल में चली जाती हैं। जिस पंचायत से आई थी वही पंचायत करती मित्र करती वो वहीं चली। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी होती है और बड़ा दुख भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। अब आप कहेंगे दो चीजें कैसे हो सकती हैं इस घटना से? ये तो दुखी होना चाहिए, खुशी होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताइए? सुखी होना चाहिए, दुखी होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? सुखी क्यों होना चाहिए, दुखी क्यों होना चाहिए? चलो बताओ आप। ऐसी घटना से दुखी क्यों होना चाहिए? चलो पहले ये बताओ। लोग चले जा रहे हैं वापस माया में। हाँ, इतना समय देने के बाद भी काम नहीं बन रहा है। हाँ, इतना 10 साल प्रवचन देने के बाद भी इसके ऊपर काम नहीं बन रहा है और ये वापस चला गया है ना। और खुशी क्यों होती है? फिल्टर होते जा रहे हैं। हाँ, हाँ, फिल्टर होते जा रहे हैं। बढ़िया है, जल्दी जाओ, 2 साल और मेरे खराब करते, बढ़िया है, पहले चले जाओ। और ऐसे लोगों की बात को ज्यादा सुनो जो उल्टा सीधा बोल रहे हैं, क्योंकि ये मेरी बड़ी सहायता करते हैं। ऐसे लोग रक्षा कर लेते हैं, मेरा बहुत सारा समय खाता, बहुत सारी एनर्जी खाता। और चूंकि वो कृतज्ञ था तो वो कृतज्ञ ही रहने वाला था, है ना। तो ज़्यादा परेशान करता उससे बेहतर है उसने क्या किया, जल्दी रास्ता साफ कर दिया। तो माया देवी की बड़ी कृपा है, माया देवी बड़ी दया करती हैं, ऐसे लोगों को धीरे 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 किनारे करती रहती है। अपने वो व्यवस्था है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, अपने आप चला जाएगा। पहले मन से दूर होगा, विचारों से दूर होगा, फिर क्रोध करेगा, द्वेष करेगा, अल्टीमेट हो गएगा ऐसा बेकार, और रह नहीं पाएगा। तो दुख इसलिए होता है कि एक जीवात्मा को प्रयास किया था कि भाई सब भक्त मिल करके कैसे इसे प्योरिटी में लाया जाए, कैसे इसे भगवान की सेवा में लगाया जाए। और ऐसा नहीं है, जब तक वो ईमानदार रहा तब तक उसने प्रगति भी की। ऐसा नहीं है प्रगति नहीं करते, प्रगति भी करता है। लेकिन फिर जब वो अपने को बुद्धिमान मानने लगता है, थोड़ा चैतन्य चरितामृत पढ़ने लगता है, तो फिर उसको लगता है कि अभी तो चर्चा गीता पे चल रही है और मैं तो उस स्तर का व्यक्ति हूँ, ये मेरे लेवल का सत्संग नहीं है, ये हमारे लिए उचित नहीं है। अपने को तो थोड़ा सा गोस्वामियों के द्वारा कुछ विशेष क्लास होनी चाहिए। ये गीता कब तक चलेगी, ये भागवत कब तक चलेगी? हमारा लेवल प्रभु पहचानिए आप। हाँ, हम अलग हैं, हम कुछ, आप हमें पहचान नहीं रहे हो, है ना। ये हमारी समस्या है। तो ये जो मानसिकता है ये व्यक्ति को कैसे गिराती है और कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। भागवत पढ़ना, चैतन्य चरितामृत पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना, विद्या विनय संपन्ने। विद्या क्या करती है? विनम्रता देती है। और विनम्रता का मतलब क्या है? दुनिया का सबसे बुरा व्यक्ति मैं हूँ और सब अच्छे हैं, बुरा जो देखन नहीं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो मन खोजा आपना मुझसे बुरा कोई। ये किसने कहा? उन्होंने एक और दुआ कहा, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ।
तो अब आप विचार कर लो पोथियों वालों का क्या होगा। पोथी बुरी चीज नहीं है। पोथी कबीरदास ने लिखी कि नहीं लिखी, कितनी सारी लिख दी। तो आप कहेंगे बस प्रेम करते ही पोथियों की क्या जरूरत है, इतने प्रवचन इतनी किताबें लिखने की क्या आवश्यकता है। कबीरदास जी भी ठीक इंसान नहीं है, कहते कुछ है और करते कुछ है, ठीक नहीं है, उचित नहीं है। बोल रहे नहीं अच्छा प्रेम करो, तो भाई प्रेम करो, फिर इतनी सब किताबें काहे लिख रहे हो, कंफ्यूज कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, हम बेवकूफ हैं, मूर्ख हैं, ये ना मान करके हम क्या सोचते हैं, पूरी दुनिया मूर्ख बेवकूफ है। अच्छा ईमानदारी बताओ, आप लोग कितने लोग मानते हो कि आपके माता पिता मूर्ख हैं? कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग असली कपटी लोग हैं। कितने लोग सोचते हैं कि गुरु बेवकूफ हैं? अभी कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा। और आपके 100% लोग ऐसे ही सोचते हैं। 100%। कोई विरला हो सकता है, खूब सुनेंगे लेकिन रहेंगे लोग उसी चेतना। आप कभी भी देखना, लोग अपनी चेतना से बाहर नहीं निकलना चाहते। ठीक है, तो हम सब लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। मनुष्य जीवन निकल रहा है दिन प्रतिदिन, एक एक समय। कितने साल बाद मिला ये मनुष्य शरीर? कम से कम ऑन एवरेज 8 करोड़ साल का दुख। और अगर मान लो 80 साल आप जीते हो और पूरे जीवन आप सुखी रहते हो, है ना, दुखी तो हो ही नहीं, दैहिक दैविक क्लेश सब आपके लिए नहीं है, ये आपको छू नहीं सकते। ठीक है, तो 80 साल आपके लिए सुख है और 8 करोड़ साल का दुख है। तो आपको मौका मिले कि अभी पकड़ो क्या चाहिए। कोई चाहेगा कि 8 करोड़ साल के दुख के बाद 80 साल का 100 साल का सुख मिले और पुनः फिर 8 करोड़ साल का दुख मिले और फिर 100 साल का सुख मिल जाए? कोई चाहेगा? कोई ऐसा सौदा करेगा? लेकिन माया के कारण प्रभाव में हम वही कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, अनंत जन्मों से कर रहे हैं। कोई एक जन्म में नहीं, अनंत जन्मों में हम लोग यही कर रहे हैं। लेकिन जब किसी भाग्यवान जीव पर ब्रह्मांड भ्रमते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता। कोई भाग्यशाली जीव ब्रह्मांड में भ्रमण करने वाला गुरु और कृष्ण की कृपा प्राप्त कर पाता है, बड़ा भाग्यशाली होता है। उसे जीवन का लक्ष्य दिखता है। हाँ, जीवन क्या है? हमने तो छोटे छोटे कैरियर बना रखे हैं, एक नौकरी लग जाए, ये एग्जाम पास हो जाए, ये दुकान अच्छी हो जाए, ये व्यापार अच्छा हो जाए, ये और बिजनेस उड़ जाए, ये थोड़ा विवाह हो जाए, ये अच्छी लड़की मिल जाए, अच्छा लड़का मिल जाए, और बीच में कभी भी बोले हमारा उत्तर है। कई बार आपने देखा हो, लोग बड़ी 4 बुजुर्ग इकट्ठे होते हैं संसार के। आजकल तो वैसे सभी बुजुर्ग हैं, क्योंकि सबको शिक्षा ही दे रहा है, लेना तो कोई चाहता नहीं है। तो अगर लोग इकट्ठे होते हैं तो क्या होता है, बोलते हैं अब मैं अपने सारे कर्तव्यों से निवृत्त हो गया हूँ, अपना नौकरी भी कर लिया, पढ़ाई भी हो गया, अभी सब, बेटी का विवाह भी हो गया, बेटे का विवाह हो गया, अभी मैं अपने संसार के सभी उत्तरदायित्वों कर्तव्यों से फ्री हो गया हूँ। तो बोले अब क्या करोगे? बोले अब मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। बोले वो पहले क्या कर रहे थे? तब भी तो वही कर रहे थे, है ना। कहने का मतलब है वो केवल और केवल इस मानसिकता में रहता है कि अब मैं अपने मन की करूंगा। वो तब भी ये नहीं बोलता, बोले अब मैं गुरु कृष्ण के अनुसार चलूंगा, अब मैं समर्पण करूंगा। पूरे जीवन तो मैं समर्पित रहा अपनी कामनाओं वासनाओं के प्रति, पूरे जीवन में समर्पित रहा भोगों के प्रति, अपने मिथ्या अहंकार के प्रति। अब बहुत हो गया है, अब मुझे भगवान की शरण लेनी है, और भगवान की शरण मिल सकती है केवल और केवल
गुरु की शरण लेने पर, जब कोई व्यक्ति गुरुजनों की शरण में आता है तभी उसके जीवन में बदलाव होता है। हमारा व्यक्तिगत अनुभव है, हर व्यक्ति पाठ करता है, पूजा करता है, लेकिन जब तक वो किसी भगवान के शुद्ध भक्त की शरण में नहीं जाता है तब तक उसका प्योरिफिकेशन नहीं हो पाता। और इसका उदाहरण के साथ हम तो बताने का प्रयास करते हैं, आप सब इस चीज़ को देख सकते हो। हमने खुद अपने व्यक्तिगत जीवन से देखा है। हम बचपन में कई जगह तीर्थ यात्राएं भी गए, मंदिर भी जाते थे, चूँकि पारिवारिक वातावरण था तो जाते थे, लेकिन कभी हृदय में, मन में अपनी चेतना को शुद्ध करने के ऊपर कभी विचार नहीं किया, बल्कि और मिथ्या अहंकार बढ़ता गया। ये आता था, मैं तो मंदिर जाता हूँ, मैं तो पूजा करता हूँ, मैं तो कितना अच्छा हूँ, ऐसी भावनाओं से ग्रसित होता गया। लेकिन जब गुरुजनों वैष्णवों का विशेष संग मिला तो समझ में आया कि वास्तविकता में मैं तो आध्यात्मिकता के नाम पर ही अपने को ठग रहा हूँ। वास्तविकता में मैं अच्छा कहाँ हूँ? मैं मंदिर जाकर के और सोच रहा हूँ मैं श्रेष्ठ हूँ, ये मंदिर नहीं आते हैं, मैं मंदिर जाता हूँ, मैं इनसे अच्छा हूँ। ये सेवा नहीं करते हैं, मैं सेवा करता हूँ, मैं इनसे अच्छा हूँ। तो मंदिर गए किस लिए थे? अपने को शुद्ध करने या अशुद्ध करने? तीर्थ यात्रा गए किस लिए थे? अपने को शुद्ध करने या शुद्ध करने? लेकिन जब तक जीवन में गुरु नहीं आता है तब तक क्या होता है? वो शुद्धि वाले कार्य भी कैसे हो जाते हैं? ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूं। लेकिन जब वैष्णवों की कृपा हुई, गुरुजनों की कृपा, तब समझ में आया कि नहीं भैया, हम क्या कर रहे हैं, हम किस भावना में हैं, हमें करना क्या है और हम कर क्या रहे हैं, हमको जाना कहाँ है और हम जा कहाँ रहे हैं। जो व्यक्ति इतना बुद्धिमान नहीं है कि जो इस पर विचार कर सके कि उसे कहाँ जाना है और कहाँ जा रहा है, अपने मार्ग को पहचान न सके, वो अपने को धोखा नहीं दे रहा है तो अब क्या है। तो इसलिए ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, इसको भगवान के भजन में लगाइए, भगवान की सेवा में लगाइए, भगवान के चिंतन में लगाइए। और ये तब तक लगेगा नहीं। मैं हमेशा आपको एक बात बताता हूँ, प्रभुपाद जी शास्त्र से अलग कुछ नहीं बोले, जो शास्त्रों में है वही उन्होंने बोला। प्रभुपाद जी बताते हैं, भगवान की सेवा और गुरु की सेवा जो समानांतर भाव से करता है उसे निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति होगी। जैसे ही वो भगवान को भाव रखता है, श्रद्धा रखता है, सेवा करता है, आदर रखता है, प्रणाम करता है, वैसे ही सेम वही भावना के साथ गुरु के प्रति भाव रखता है। लेकिन आप देखते हैं लोग गलती करते हैं। कहीं लोग क्या करते हैं, भगवान को बहुत महत्व देते हैं। अरे भगवान की सेवा है, बताओ क्या करेंगे, अरे क्या करना है बताओ, भगवान की सेवा है। और गुरु का सेवा है तो हाँ ठीक है, तो कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। दूसरा, कुछ लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं गुरु की सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन भगवान की सेवा नहीं इंपॉर्टेंट है। तो नहीं, हमें कैसा रखना है, समान। जैसे रेल की पटरी दो पैरेलल चलती है, तो हमारा भी जो चेतना है, हमारी कॉन्शियसनेस है, हमारा जो समर्पण है, हमारी सेवा है, हमारा जो भाव है, वो कैसा होना चाहिए, समान। तब क्या होगा, अपने आप बड़ा चमत्कार होता है, करके देखो, महसूस करोगे, आपको खुद प्रकट हो जाएगा। सारे वेदों का जो सार है उसके हृदय में स्वतः प्रकट हो जाता है। पोथी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल क्या किया उसने, प्रेम किया। कैसा, निष्कपट प्रेम। जो भगवान से है वही प्रेम गुरु से है, जो गुरु से प्रेम है वही प्रेम भगवान से है। और प्रेम का मतलब क्या होता है कि तुम लात मारो, फटकारो, दुत्कारो, नहीं देखो, नहीं मानो, नहीं स्वीकार करो, हम आपके हैं, आपके ही रहेंगे, इसे बोलते हैं प्रेम। ये नहीं कि आज मेरे अनुसार कुछ हो नहीं रहा है, मेरी बात नहीं मानी जा रही, बोले ठीक है बहुत हो गया, अभी हम थोड़ा चेंज करते हैं, अभी हम ब्रह्म कुमारी जाते हैं, या अभी हम वो वाले आश्रम जाते हैं, या अभी हम वहाँ जाते हैं।
है ना। और लोग आप देखो बहुत सारे लोग यही करते हैं, वो उस आश्रम से इस आश्रम, इस आश्रम से उस आश्रम, उस आश्रम से इस आश्रम, या इन गुरुजी से उन गुरुजी, उन गुरुजी से उन गुरुजी। और ये भटक क्यों रहे हैं लोग? क्योंकि वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं और वो कंट्रोल हो नहीं रहे। तो हम कहते हैं ये वाले गुरुजी ज्यादा ठीक नहीं है। क्यों? बोले तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। तो बोले वो फिर बोले वो वाले गुरुजी को कंट्रोल करेंगे, अब उधर गए, उधर भी नहीं हुआ, बोले ये भी ठीक नहीं है। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते रहते हैं? गलती करते रहते हैं। तो मनुष्य जीवन दुर्लभ है, इसको सदुपयोग करिए और प्रयास करिए कि किस तरीके से हम अपनी चेतना को शुद्ध कर सकें, क्योंकि 8 करोड़ साल बाद मौका मिला है और समय तो निकलना ही निकलना है। बताओ आप सोओगे नहीं? क्या संभव है ऐसा? सोओगे? क्या इस भौतिक जगत में रह करके धन नहीं कमाओगे? नहीं चलेगा, धन कमाना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा। क्या आज सत्संग सुन करके आप प्योर हो जाओगे और अपनी प्रभुता, अपना लोगों को कंट्रोल करने की मानसिकता छोड़ दोगे? नहीं। तो बचा हुआ जीवन किस में जाने वाला है? बस इस पे विचार कर लो, बकाया जो मन आए सो करो। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की